श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। सारी देवताओं की स्तुति से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं, आप सब निश्चिंत हो जाएं, अब मेरे प्राकट्य का समय आ गया है, अब मैं इस धरा धाम पर अवतरित होने जा रहा हूं। सारे देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम में नहीं गए, कोई ना कोई रूप बना करके अब भगवान का इंतजार करने लग गए पृथ्वी पर। और अब वह समय आ गया जब भगवान इस धरा धाम पर आने वाले हैं। और अच्छा ये बताइए, भगवान कहाँ अवतरित हुए? कहाँ अवतरित हुए सुरेंद्र? कहाँ? अयोध्या में। सुरेंद्र इसीलिए तो पूछे कहाँ अवतरित हुए भगवान। जब पूछ रहे थे कल तो प्रयागराज की जगह अयोध्या बताया, आज शायद वो बताया कि प्रयागराज में भगवान आए, है ना? नहीं आएंगे आज भगवान, वैसे अवतरित तो प्रयागराज में ही होंगे ना। तो आइए हम आप सभी अब अयोध्या चलते हैं कि कैसी है अयोध्यापुरी और भगवान अयोध्या में किस प्रकार प्रकट हुए। आइए दर्शन करते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर जय हो। निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, दया भगति पति सारंग पानी, हृदय भगति अति सारंग पानी, दया भगति पति सारंग पानी। हृदय भगति अति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ऐसी अयोध्यापुरी जहाँ पर राजा दशरथ जी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, धर्म के धुरंधर, और ऐसे राजा के हृदय में सारंग लिए हुए भगवान विराजमान है। ऐसे ही अयोध्या के राजा, सारे सृष्टि में उनके समान कोई राजा नहीं, उनके जैसा धर्म का कोई सम्राट नहीं है। धर्म धुरंधर है, चक्रवर्ती सम्राट है, उनके यहाँ कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ऐसे भी राजा के यहाँ पर एक चीज की तब भी कमी है, और इस बात का राजा जी को अभी तक भास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने अयोध्या वासियों में ही इतने लिप्त हैं कि उनको और कुछ पता नहीं है। लेकिन माताओं के कहने पर आज राजा जी के मन में भी ये ग्लानि आ गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। जैसे ही राजा दशरथ जी को ये ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, तीन तीन रानियां हैं लेकिन कोई एक पुत्र नहीं है, तब राजा दशरथ जी कहीं इधर उधर नहीं भटके। कहाँ गए? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। राजा दशरथ जी को जैसे ही ग्लानि हुई, राजा दशरथ जी अविलंब गए अपने गुरु जी के यहाँ, इनके यहाँ वशिष्ठ जी के यहाँ, और जाकर के कहा, गुरु जी ने पूछा कि सब कुशल मंगल? दशरथ जी ने कहा कि नाथ आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है।
अच्छा हम आप होते ना तो गुरुजी पूछते सब ठीक ठाक, कहे महाराज कुछ ठीक नहीं है, बड़ी समस्या है। अगर गलती से मुंह से निकल जाए कि हाँ महाराज सब चकाचक चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज कह दे तो फिर इधर भी थोड़ी दान दक्षिणा कर दो। इसीलिए पहले ही बता देते महाराज बड़े परेशान चल रहे हैं, तो गुरुजी कहे ही ना कि बेटा कुछ दान दक्षिणा करो। इसीलिए जब भी संत के सम्मुख जाइए ना तो पहले अपनी समस्या मत बताइए, पहले जो अच्छा चल रहा है वो बताइए, उसके बाद अपनी समस्या बताइए। यहाँ पर दशरथ जी ने कहा नाथ आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है, बस एक ही कमी है, अगर आपका आशीर्वाद मिल गया प्रभु तो वो भी कमी दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कहा कि अब आपकी वो भी कमी दूर होने वाली है, इसके लिए आपको क्या करना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा नाथ तो आप अविलंब उस यज्ञ को प्रारंभ करिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वो यज्ञ मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी श्रृंगी ऋषि जी को लेके आते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ के पूर्ण होते ही यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चूर का पात्र लेकर के आए और वशिष्ठ जी को प्रदान किया। अब वशिष्ठ जी ने उस पात्र को राजा दशरथ जी को दिया और कहा कि राजन अब आप इनको तीनों रानियों में इसको वितरित कर दीजिए। अब राजा दशरथ जी महल में आए और तीनों रानियों को वह वितरित करते हैं। अब दर्शन करिए कि वितरण कैसा किया। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अर्धभाग कौशल्या दीना, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदि कर दीना, उभय भाग आदि कर लीला, उभय भाग आदि कर दीना, उभय भाग आदि कर लीला। कई कहेंगी सोन पे दयाऊ, रहु सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहु सो भय भाग पुनि भयऊ, रहु सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहु सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर। अब राजा दशरथ जी ने खीर का वितरण किया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग माता कौशल्या को दिया और जो अब आधा भाग बचा उसके पुनः दो भाग किए। अब उस आधे किए हुए के दो भाग में एक आधा भाग दिया माता कैकेयी को और अब जो आधे से आधा किया हुआ भी जो भाग था अब उसमें राजा दशरथ जी ने कहा कैकेयी जी से और कौशल्या जी से कि अब आप इसके आधे भाग करके अपने हाथ से सुमित्रा माता को प्रदान करें और ध्यान रहे मन प्रसन्न करके दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको तो एक एक भाग मिला और सुमित्रा को दो भाग दिए जा रहे हैं। मन प्रसन्न करके आप दो भाग सुमित्रा जी को प्रदान करिएगा। दोनों रानियों ने वही व्यवहार किया और तीनों माताओं ने खीर का पान किया। समय व्यतीत हुआ, तीनों रानियां गर्भवती हुई। जैसे ही अयोध्या वासियों को पता चला कि तीनों रानियां गर्भवती हो गई, अब तो
अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब सारे अयोध्या में रोज नए नए मंगल गान होने लग गए। सारे अयोध्या वासी प्रसन्नता मनाने लग गए। अब वह समय आ गया, वह तिथि आ गई, वह नक्षत्र आ गया जब भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होने वाले थे। वो समय आ गया, वह तिथि आ गई। कौन सा समय, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीतल घामा, 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 पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा। पावन सकल लोक विश्रामा। अब वह तिथि आ गई, वह समय आ गया, वह नक्षत्र आ गया जब भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होने वाले थे। अब देखिए, हम लोगों से तो ठीक ठीक देवताओं से भी नहीं रहा गया। वो प्रकट तक होने का इंतजार नहीं कर पाए और भगवान के गर्भ में ही स्तुति करने के लिए चल दिए कि सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, सब हरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे,
राघव सावरिया। भगवान इस धराधाम पर अवतरित हो। कौन कौन चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार लेके आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार लेके आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार लेके आओ राघव सावरिया। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। अभी तो केवल भगवान के आने का समय हुआ है, अभी तो भगवान प्रकट होना बाकी है, फिर बधाई गानी बाकी है। अभी तो आनंद ही आनंद मनाना है, उत्सव ही उत्सव मनाना है। और हमारे अब यजमान जी लोग तैयार हो जाए। सो लो तो कहे को वोल्टेज होगा, सोते ही रहते। अब यजमान जी लोग तैयार हो जाए, कमर कस लें, भगवान के जन्म का समय आ गया। तीनों यजमान जी, ठीक है, खासकर सोनी जी। अब भगवान का प्रकट होने का समय आ गया और अब हम आप कौशल्या अम्बा के कक्ष में चलते हैं। और अब आइए दर्शन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रकट स्तुति। और हमारे शास्त्री जी से निवेदन है कि थोड़ा अब जन्म का आइए हम आप अब मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान इस धराधाम पर प्रकट होने जा रहे हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा शिल्प करारी। कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी के हित करहु अनंता। गुण ज्ञान
तुझे इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। बोल दे श्री रामलला सरकार की जय हो। आइए हम आप अब श्री ठाकुर जी का पूजन करेंगे। यजमान सबसे पहले ठाकुर जी का पूजन करें और हम आपको भी ठाकुर जी का पूजन करना है। आज देखिए त्रिवेणी संगम में मां गंगा की पावन गोद में आज श्री रामलला जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अभी केवल भगवान का प्राकट्य हुआ है, अभी उत्सव बाकी है। तो आइए पहले पूजन हो जाए और पूजन के बाद हम आप सभी भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे। हेलो, जय श्री राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग भगवान के स्वागत के लिए सभी लोग ताली बजाएं। बजाइए सभी लोग ताली। बस हो गया। ताली बजाने से फायदा है अपना, क्योंकि हम आप इतने आलसी हैं कि कभी भगवान का नाम ले नहीं सकते। तो यदि हम ताली बजा दें तो उसमें एक शब्द निकलता है, शब्द, और उस शब्द को कहते हैं नाद। अब व्याकरण में कहा गया है कि नाद शब्द से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात यदि हम मुख से नहीं ले सकते भगवान का नाम तो ताली बजा करके हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो पुनः एक बार ताली बजाएंगे। अब जो हमारे दैनिक यजमान है तीनों यजमान, पहले मुख्य यजमान पूजन करेंगे, फिर दोनों यजमान पूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह भी उतनी नहीं है, और पूजन करके अपने अपने स्थान में बैठेंगे। तो सबसे पहले दोनों लोग पूजन करेंगे और इसके बाद आए हुए जो भी भक्तगण पधारे हैं, जिनके मन में ये भावना है कि हमें भी ठाकुर जी का पूजन करना है, ठाकुर जी को पलने में झुलाना है, तो निसंकोच वो आएगा, ठाकुर जी को टीका लगाएगा और ठाकुर जी की बलैया लेगा और ठाकुर जी को पलने में झुलाएगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। कथा ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में चले यदि हम आप, तो हमें ठाकुर जी का पूजन करने के लिए, ठाकुर जी के उत्सव को मनाने के लिए मिलता है। तो बोलो राघवेंद्र सरकार की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि लोकाभिराम मरणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पाक्ष समर्पयामि। स्नान करा दीजिए और चंदन भगवान को लगाइए, मीठा भगवान को भोग लगाइए और जेब में हाथ डाल करके दक्षिणा चढ़ा दीजिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और इसके बाद दोनों यजमान पूजन करेंगे, क्योंकि पूजन की विधि थोड़ी सूक्ष्म ही रहेगी, सभी को अवसर मिल जाए। निवेदन करेंगे हम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी से कि उत्सव मनवाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, भगवान के जन्म का उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना? ऐसे ठंडे ठंडे, ठंडी तो अब देखिए भगवान ने खत्म ही कर दी है ना। आइए हम आप भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं और क्या कहते हैं? अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की, जय हो लखन लाल की, जय रघुवर लाल की, जय हो लखन लाल की, रघुवर लाल की, जय हो लखन लाल की, जय रघुवर लाल की, जय हो लखन लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की।
अपनी गुरु माता जी से निवेदन करेंगे, आप भी मंच में आइए। दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला हो जय हो, लाला हो बधाई हो। लाला जन्म सुनी
टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की रेशम की जय हो अरे रेशम की लूंगी रजाई, कौशल्या मैया के दो बधाई, ललना की सुन के में आई, कौशल्या मैया के दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। कंगना पे जय हो अरे कंगना पे होगी चढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हेलो, मंच का ध्यान देते हुए प्रेम आप लोग दिखाना। हाँ, ये हमें मालूम है कि ये कथाई वाला बस प्रेम रहता है, इसके बाद ये प्रेम खत्म हो जाता है। तो मंच को ध्यान देना। आप लोग नीचे ही ठाकुर जी का पूजन करें, जो चढ़ाने नीचे से चढ़ा लें आप लोग। ऊपर इसलिए इतने लोग नहीं आना, या आए तो निकलते जाएं। समझिए आप लोग, मंच की गरिमा रखें कि व्यास जी नीचे मंच ऊपर हो जाए।